हेलो गाइस, आपके अपने ड्रीम मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1, जिससे पहले हम उसके बेसिक्स को क्लियर करेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने लेसन 1 लेसन 2 को बहुत अच्छे से क्लियर किया है, उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिक सीखनी है, कैसे सारी वैल्यूज विद इन 3 सेकंड्स निकालते हैं, तो आप वो भी जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले देखने हैं तो वो भी आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक्स के साथ। सबसे पहले क्या है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, तो 1 डिग्री क्या होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन। ये आपको वैल्यू है, याद रखनी है। 1 डिग्री क्या होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 1 रेडियन क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 1 यहाँ बचेगा 1 रेडियन। तो 1 रेडियन क्या हो जाएगा, 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है, तो याद रखनी है, ये डिग्रीज में है, ये रेडियन में है। रेडियन में ऐसे होता है पाई के फॉर्म में, डिग्री में होता है डिग्री के फॉर्म में। ये वही चीज़ है जो ये है, वो ये सेम है। 30 डिग्री मतलब 180 अपॉन 60। ये क्या है, पाई 180, पाई होता है 180। तो 180 अपॉन 60 मतलब 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको 30 मिल जाएगा, 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आप 45 मिल जाएगा। है वही, लेकिन इस फॉर्म में भी लिखा जाता है। ये आपका हो जाता है रेडियन फॉर्म, ये हो जाता है आपका डिग्री फॉर्म। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू L बाय आर, जिसमें थीटा होता है आपका एंगल, L क्या है लेंथ ऑफ आर्क, आर क्या है आपका रेडियस। इसको हम लोग डायग्राम समझते हैं। ये आपका एक सर्कल है, जिसमें ये जो होती है ना आपके नीचे वाली लेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये जो आपकी लेंथ है ये आपकी हो जाती है L, लेंथ ऑफ आर्क। ये आर्क है, इसकी लेंथ है। ये आपकी होती है रेडियस। ये मिडिल सर्कल के मिडिल से यहाँ तक की जो लेंथ होगी आपको पता होगा रेडियस। और ये जो बीच में बनता है ये आपका हो जाता है थीटा। ये आपका एंगल जो बनता है होता है आपका थीटा। ठीक है, इसको आपको समझ में आ गया होगा। अब कन्वर्जन आता है, इसमें कन्वर्जन के क्वेश्चन है। मिनट को आप डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे, डिवाइड बाय 60 करके। मिनट को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे, डिवाइड बाय 60 करके। तो अगर डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे। ठीक है, मिनट को डिग्री में करना हो तो डिवाइड बाय 60, और डिग्री को मिनट में करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड्स को अगर मिनट में करना हो, सेकंड्स को मिनट में करने के लिए डिवाइड बाय 60 करते हैं। फिर मिनट को हम लोग सेकंड उसमें करेंगे डिग्री में, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 60। इट मीन्स सेकंड को डायरेक्ट अगर आपको किस में चेंज करना हो, डिग्री में, तो आपको क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 360। क्योंकि पहले सेकंड से मिनट में चेंज करेंगे, मिनट से फिर डिग्री में चेंज करेंगे। मिनट से हम लोग ने डिग्री में तो अभी सीखा यहाँ पे, तो सेकंड से पूरा डिग्री तक चेंज करने के लिए 360 से डिवाइड करते हैं। या अभी पूरा डिग्री से सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ से आपके बेसिक्स खत्म होती है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को समझना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1, जिसका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। आपको क्या निकालना है, इन डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। डिग्री को आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो आपको पता है 1 डिग्री क्या होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 25 डिग्री क्या होगा, 25 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 पाई बाय 36 रेडियन। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, -47 डिग्री 30 मिनट। ये किसका सिंबल है, मिनट का। और डबल डैश किसका सिंबल होता है, सेकंड्स का। ठीक है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले हम लोग ने माइनस कॉमन कर लिया, यहाँ पे -47 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, तो मिनट को मैंने बताया डिग्री में चेंज करने के लिए क्या होता है, मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं। तो मैंने 60 से डिवाइड किया तो ये टोटल बन गया आपका डिग्री में। आपको ये याद रखना है, जब आप डिग्री में चेंज करेंगे तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्यूशन आ जाता है। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे, यहाँ 47 आपका बीच में होगा। मिक्स फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 47 प्लस 1। आपको ऐसा नहीं कि आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 47 इंटू 1/2, ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे आपको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। मतलब इसको हम लोग ने सॉल्व किया तो 1/2 मिला, तो ये आपका क्या हुआ, डिग्री मेजर। ठीक है, डिग्री में कन्वर्ट हो गया, 60 डिवाइड करने डिग्री में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद हम लोग ऐसे क्यों लिखें, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में लिया जाता है हमेशा। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में लिया जाता है। तो ये 2 इंटू 47, फिर यहाँ प्लस 1 करते हैं, ये आपको मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। फिर इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पाई अपॉन 180 इंटू करके। हम लोग ने फॉर्मूला भी पढ़ा है, ये 1 डिग्री क्या होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो इतना डिग्री क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 से इंटू करेंगे, सॉल्व करेंगे तो मिलेगा -19/2 पाई रेडियन। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद का क्वेश्चन है, 240 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो 240 इंटू 1 पाई अपॉन 180 रेडियन। तो इसको सॉल्व करने तो क्या मिलेगा, 4 पाई अपॉन 3। यहाँ से ये थर्ड क्वेश्चन आपका खत्म होता है। आपको क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क मैंने रखा है 520 डिग्री। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी मैथ अच्छी होगी। और अगर मैं सॉल्व करूंगा तो वीडियो बस बड़ा होगा और कुछ भी नहीं। अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपकी मैथ अच्छी होगी। तो आप सॉल्व करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। आपको क्या दिया है इस बार, रेडियन मेजर दिया है। इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग को पता है 1 रेडियन क्या होता है, 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है, तो इंटू करेंगे बस 180 अपॉन 16 इंटू 180 अपॉन पाई। ठीक है, इसको सॉल्व करने में हम लोग को पाई की वैल्यू हम लोग रखेंगे 22/7। तो ये 7 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। इसको सॉल्व करने पे आपको मिल रही है 45 डिग्री इंटू 7/8। ठीक है, फिर इसको इंटू करेंगे तो हम लोग को वैल्यू मिल रही है 315 डिग्री अपॉन 8। ये आपको वैल्यू मिल रही है। और आप डिवाइड करोगे तो आपको ये 3 रिमाइंडर बच रहा था।
क्या कर रहा था, 3 रिमाइंडर बचा था। जैसे हम लोग यहाँ मैंने एग्जांपल में दिखा भी दिया है कि जब आप 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका जाएगा 39, आपका 3 रिमाइंडर बचेगा। तो इसको किस फॉर्म में लिखा जाता है, पहले 39 मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाता है। 39 3/8, 3 यहाँ पे आपका रिमाइंडर हो जाता है, यहाँ पे आपका ये डिज से डिवाइड करते हैं और जितना यहाँ पे आता है वो आपका आ जाता है यहाँ पे 39 डिग्री, ठीक है। तो अब ये क्या आपके किस फॉर्म में है, ये डिग्री की फॉर्म में है, ठीक है, ये डिग्री की फॉर्म में। तो अब इसके फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, 60 से इंटू करके, मैंने बताया था ना डिग्री से मिनट में चेंज करना हो तो क्या करते हैं 60 से इंटू करके। तो 39 डिग्री और इसको मिनट में चेंज करेंगे क्योंकि ये इस फॉर्म में हम लोग को चाहिए नहीं, कोई लिमिटेड वैल्यू चाहिए, लिमिटेड इंटीजर चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग इसको 60 से इंटू करेंगे, सॉल्व करेंगे तो इसको इंटू करेंगे तो हम लोग को मिल रहा है 180 डिग्री अपॉन 8। तो इसको सॉल्व करने पे हम लोग को मिल रहा है 22 मिनट। अब आपको ये सॉल्व करने पे आपको ये किस चेंज में होगा, मिनट में चेंज हो गया, ठीक है। 60 में इंटू हम लोग ने क्यों किया था, क्योंकि हम लोग मिनट में चेंज कर रहे थे, क्योंकि हम लोग को ऐसी वैल्यूज़ नहीं चाहिए थी, हम लोग को प्योर इंटीजर चाहिए था, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, फिर से हम लोग के पास 4 रिमाइंडर बच रहा था। तो अब इसको मिनट से किस में चेंज करेंगे, सेकंड में। तो फिर से 60 से इंटू किया हम लोग ने। इसको सॉल्व करने के बाद लास्ट में आप सॉल्व करोगे तो लास्ट में ये पूरा कट जाएगा, यहाँ सॉल्व कर सकते हो आप, अंदर सॉल्व करोगे तो लास्ट में ये पूरा कट जाएगा, 4 2 जा 8 और 2 30 जा 60। सॉल्व करने पर ये आपका हो जाएगा सेकंड्स। तो ये आपका सेकंड्स का सिंबल है, ये आपका मिनट का सिंबल है, आपका डिग्री का सिंबल है, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, -4 रेडियन, ठीक है। -4 रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है आपको, डिग्री में। तो 180/π से इंटू करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने में आपको क्या मिल रहा है, -2520/11। डिवाइड करने पे आपने आपका रिमाइंडर बच रहा था तो 1/11 इस फॉर्म में लिख लिया हम लोग ने। इसको डायरेक्ट किस में चेंज कर लिया, मिनट में। तो 60 से इंटू किया, सॉल्व करने के बाद फिर सॉल्व करने पर डिवाइड करने पर आपको ये 5 तो वैल्यू मिल रही है, लेकिन 5 क्या बच रहा था आपका, रिमाइंडर। तो इसको फिर हम लोग किस में चेंज करेंगे, सेकेंड्स में, ठीक है। सेकेंड्स में चेंज करेंगे तो मतलब फिर से 60 से इंटू करेंगे। तो फिर आपने सॉल्व किया तो आपको ये मिला आगे वैल्यू, फिर ये आपका 3 बच रहा था, क्या रिमाइंडर बचा, 3 बचा था आपका रिमाइंडर। तो आपको बस यहीं तक निकालना है, आपको यहाँ से लिख के अप्रॉक्स लिख देना है, क्योंकि इसके आगे आपको नहीं वैल्यू निकालनी है, सिर्फ यहीं तक आपकी बुक में पूछी गई है, ठीक है। यहाँ तक आपको वैल्यू निकालनी है, आपका आंसर हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 5π/3 रेडियन। तो इसमें सॉल्व करेंगे, 180/π से इंटू करेंगे तो 300 आपको सॉल्व करने पे वैल्यू मिल रही है, पाई से पाई कट गया और 360 जा 180 तो 560 जा 300, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। 7π/6 को भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, 180/π से इंटू करेंगे तो क्या मिलेगी वैल्यू, 210। इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड आप ध्यान से समझिएगा, कुछ लोगों को ये बहुत टफ लगता है तो इसको मैं बहुत आसानी से आपको समझाता हूँ। अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट। एक व्हील है जो 360 रिवॉल्यूशन बनाता है 1 मिनट में। थ्रू हाउ मैनी रेडियस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकंड में वो कितने रेडियस में टर्न करेगा, ये आपका क्वेश्चन है। इसको हम लोग डायग्राम से बहुत अच्छे से समझते हैं। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आपको देखना है। सबसे पहले ये आपका सर्कल है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक का ये डायमीटर है आपका ये पूरा, ठीक है। जब ये इतना कवर करता है तो आपको पता है कि ये इतना क्या होता है, ये आपका 180 होता है ना। जब ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा तो आपको 180 + 180 आपका कितना हो जाएगा, 360। ये ऊपर का 180 होता है और ये नीचे का 180 होता है, ठीक है। ये आपका टोटल कंप्लीट करेगा, पूरा रिवॉल्यूशन करेगा एक पूरा सर्कल, तो आपको क्या मिल जाएगा 360। तो 1 रिवॉल्यूशन में कितने डिग्री कंप्लीट करेगा, ये 180 डिग्री, फिर यहाँ से 180 डिग्री, टोटल कितना होता है ये एक सर्कल 360 डिग्री, ठीक है। तो 1 रिवॉल्यूशन में कितना कर रहा है, 2π रेडियन। हम लोग ने इसको पाई में चेंज कर लिया है। पाई क्या होता है 180, 180 × 2 360, वाई वैल्यू रहती है, लेकिन हम लोग इसको रेडियन में चेंज कर लिया है, ठीक है। तो हम लोग पास दिया क्या था, 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। क्या दिया था, 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन करता है, ठीक है। तो एक रिवॉल्यूशन में इतना करता है तो 360 रिवॉल्यूशन में कितना रेडियन करेगा, 360 × 2π। इतना रेडियंस आपको 1 मिनट में कर रहा है 360 रिवॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो अगर आपको 1 सेकंड का निकालना हो तो 1 सेकंड का कैसे निकालोगे, 60 से डिवाइड कर मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं। तो 1 सेकंड के लिए आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, 720π/60। सॉल्व करने में आपको वैल्यू मिल जाएगी 12π रेडियंस। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। इसको पहले हम लोग डायग्राम समझते हैं। डायग्राम क्या है इसका, एक सर्कल है, ठीक है, उसका ये सेंटर है ओ, यहाँ से ये जो आपकी होगी वो होगी आपकी रेडियस, और ये होती है आपकी लेंथ ऑफ आर्क। ये क्या आपकी लेंथ ऑफ आर्क। एक आर्क ये भी होता है, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ ये वाला आर्क लेना है। इसकी आर्क की लेंथ आपको क्या दी हुई है 22 सेंटीमीटर। 2 आर्क होते हैं, ये आपके बीच में ये पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, यहाँ से एक ऊपर वाला आर्क बनता है, एक ये वाला आर्क बनता है। आपको ये वाला पॉइंट, ये आर्क की वैल्यू आपको दी हुई है 22 सेंटीमीटर। आपको थीटा की वैल्यू पूछी है, किस में पूछी है, डिग्री मेजर में, ठीक है। डिग्री मेजर में आपको थीटा की वैल्यू पूछी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग के पास दिया क्या है, रेडियस दिया है 100 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क दिया है, ये आर्क की लेंथ दी है 22 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, थीटा। तो हम लोग को फॉर्मूले आप लोग ने अभी शुरू में पढ़ा ही था, थीटा = L/r होता है। ये आपको किस फॉर्म में आपको आंसर मिल गया,
एल की वैल्यू 22, इसकी आर की वैल्यू 100, रेडियन के फॉर्म में आंसर लिखा। आपको किस फॉर्म में आंसर चाहिए? ये डिग्री के फॉर्म में। तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना तो आपने सीखा ही है, तो 22/100 इंटू 180/पाई डिग्री। तो ऐसे आप कन्वर्ट करेंगे, तो फिर इसको कन्वर्ट करने पे पाई की वैल्यू हम लोग रखेंगे 7/22। ये मैंने उल्टी क्यों रखी है? क्योंकि यहाँ ये नीचे थी, जब इसको ऊपर कन्वर्ट करेंगे तो ये उल्टी हो जाएगी, ठीक है। 7/22 ये आपकी वैल्यू मिल जाएगी। 22 कट हो गया, यहाँ से 0 कट हुआ, इसको क्या बचा? 18 इंटू 7/10। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, तो क्या बचा? 9 इंटू 7/5, तो 63/5 आपकी क्या वैल्यू मिल गई। इसको डिवाइड करेंगे तो 12 डिग्री तो आ रहा है, फिर क्या बचा था आपका? 3 रिमाइंडर बचा था। इसको फिर मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए ये डैश मैंने यहाँ पे लगाया है, तो 60 से इंटू किया है, ठीक है। 60 से इंटू कर देना मिनट में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसको जब काटोगे आप, यहाँ से कट करोगे, 5 12 जा 60 होता है, 12 3 जा 36 मिनट, तो 12 डिग्री 36 मिनट ही आपका आंसर हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। माइनर और मेजर का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है। सबसे पहले क्या दिया है? एक सर्कल का डायमीटर दिया है 40 सेंटीमीटर, ये आपका डायमीटर हो गया 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। यहाँ से ये जो लेंथ होगी ये आपकी क्या हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। यहाँ से कहीं से बार अगर ड्रॉ करोगे, मिडिल पॉइंट से कोई भी ऐसी लाइन ड्रॉ की जाती है तो उसका क्या हो जाता है? वो रेडियस हो जाता है। तो ये आपका क्या है? रेडियस है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ कॉर्ड निकालनी, मतलब माइनर आर्क। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? लेंथ ऑफ कॉर्ड दिया है। यहाँ पे कॉर्ड ड्रॉ किया आपने, इसकी लेंथ क्या दिया आपको? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या निकाला? माइनर आर्क और मेजर आर्क के पहले हम लोग समझ लेते हैं। ये होता है आपका बड़ा वाला मेजर आर्क। ये जो यहाँ से आर्क बन रहा है, इस पॉइंट ए बी पॉइंट से यहाँ से लेकर यहाँ से ये जो बड़ा आर्क बन रहा है आपको होता है मेजर आर्क, और ये नीचे वाला होता है ये आपको होता है क्या? माइनर आर्क। तो इस माइनर आर्क की आपको क्या निकालनी है? लेंथ निकालनी, इस माइनर आर्क की, ठीक है। आपके पास क्या क्या दिया था? ये डायमीटर दिया था 40 सेंटीमीटर, एक एंगल यहाँ से बनेगा, ये आर्क, ये कॉर्ड जब ज्वाइन करोगे आप इसमें मिडिल पॉइंट में, तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, ठीक है। एंगल की वैल्यू हम लोग को कैसे पता चलेगी, मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने ये देख लिया, ये 40 सेंटीमीटर था डायमीटर, तो रेडियस क्या हो गया? 20 सेंटीमीटर। ये क्या था? 20 सेंटीमीटर। अब आपको दिख रहा है ये जो ट्राइंगल बीच में मिडिल फॉर्म हुआ है, ये किस फॉर्म में? ये क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्यों इक्विलेटरल ट्राइंगल? क्योंकि इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। इसकी तीनों साइड्स क्या है? इक्वल हैं। तो हम लोग को ये दिख गया कि इसकी तीनों साइड्स क्या है? इक्वल हैं। तो इसके सारे एंगल क्या होंगे? 60 डिग्री। हम लोग को पता है, क्योंकि इक्विलेटरल के सारे एंगल क्या होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। तो इसका हम लोग क्या मेजर मिल गया? 60 डिग्री। तो हम लोग इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे? रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? पाई/180 से इंटू करेंगे। सॉल्व करने पे क्या वैल्यू मिल रही? पाई/3 रेडियन, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे आपको ये वैल्यू मिली। हम लोग को पता ही है कि एल क्या होता है? आर थीटा। तो आर की वैल्यू हम लोग को मिल गई 20, रेडियस क्या था? आर, और थीटा की वैल्यू हम लोग क्या मिल गई? पाई/3 रेडियन, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 20 पाई/3 मिल जाएगी। आपकी क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ माइनर आर्क, जो कि हो जाएगी 20 पाई/3, ठीक है। ये आपका आंसर है। इसका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। क्या दिया हुआ है? दो सर्कल हैं जो कि एंगल बना रहे हैं। कहाँ पे? सेंटर पे। आपका सेंटर हो गया सर्कल का, ये दोनों सेंटर हो गया। एंगल बना रहे हैं सेंटर पे। क्या है? क्या एंगल बना रहे हैं? एक बना रहे हैं 60 डिग्री, एक बना रहे हैं 75 डिग्री। इन दोनों का रेडियस होगा R1 और इसका होगा R2, ठीक है। तो इनकी जो लेंथ है ये क्या है? इक्वल। ये बता दिया गया है इनकी जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये क्या है? इक्वल। और रेडियस का रेशियो निकालना है, मतलब आपको क्या निकालना है? R1/R2 निकालना है, जो कि आपका क्वेश्चन मार्क R1/R2 निकालना है, जो कि आपका क्या है? क्वेश्चन मार्क। ये आपको निकालना है, ये आपसे पूछा गया है। मतलब रेडियस 1 और रेडियस 2 का जो रेशियो होगा वो आपको फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग को पता क्या है कि L = R थीटा होता है, ठीक है। आपको पता होगा। तो हम लोग को फॉर्मूला भी एक पता है, L = R थीटा। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? लेंथ ऑफ आर्क ऑफ फर्स्ट सर्कल, फर्स्ट सर्कल के आर्क की लेंथ क्या है? R1 θ1। हम लोग के R क्या था? फर्स्ट का रेडियस, ठीक है। तो फर्स्ट का रेडियस क्या है? R1, थीटा क्या है? फर्स्ट का एंगल, तो θ1 क्या हो जाएगा? इस फर्स्ट का एंगल। तो सेकंड का क्या होगा? R2 θ2, ठीक है। इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। R1 × 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या दी थी? 60 डिग्री फर्स्ट सर्कल की। सेकंड सर्कल की क्या दी? 75 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आपकी क्या मिल गई? 75 डिग्री। उसके बाद तो R1 × इसको हम लोग ने किस में कन्वर्ट किया है? डिग्री था, तो हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? पाई/180 से इंटू करके। तो हम लोगों ने इसको रेडियन में कन्वर्ट किया, इधर भी हम लोगों ने रेडियन में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो कन्वर्ट करने के बाद क्या वैल्यू मिली? R1 पाई/3, इसको भी क्या मिली? L की वैल्यू 5R2 पाई/12। ये आपको दोनों के लेंथ की वैल्यू मिली है, ठीक है। आपको दोनों की लेंथ की क्या मिली है? वैल्यू। आपके पास क्या दिया हुआ था कि लेंथ दोनों की सेम है। इट मीन्स ये दोनों क्या है? इक्वल। क्या दिया हुआ था हम लोग के पास? लेंथ ऑफ बोथ आर्क इज सेम, ठीक है। क्या दिया हुआ था? लेंथ ऑफ बोथ आर्क इज सेम। तो इन लोगों को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इक्वल। तो हम लोग ने इक्वल रखा। R1 पाई/3 = 5R2 पाई/12। तो
तो R2 नीचे आ जाएगा, बाकी सब उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आपकी वैल्यू आएगी 5/4। सॉल्व करने पे आपको वैल्यू मिल जाएगी 5/4। तो रेडियस क्या हो जाएगा आपका 5:4। रेडियस का रेशियो क्या हो जाएगा 5:4। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रो विच अ pendulum swings if its length is 75 cm and tip describes an arc of length। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 10 सेंटीमीटर, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास ये दिया हुआ है पेंडुलम, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या दी हुई है 75 सेंटीमीटर आपकी इसकी पेंडुलम की लेंथ है। ठीक है, ये क्या करता है स्विंग करता है, स्विंग करके 10 सेंटीमीटर ये दूर जाता है, 10 सेंटीमीटर दूर जाता है और यहाँ से बीच में एक एंगल बनाता है। ठीक है, उस एंगल को आपको सबसे पहले फाइंड करना है, क्या बोला था फाइंड द एंगल इन रेडियन। ठीक है, रेडियन में आपको एंगल को फाइंड करना है। तो आपको ये लेंथ क्या है आपकी रेडियस है। रेडियस कैसे, अगर आपको ऐसे कंप्लीट कर दिया जाए, ऐसे ये सर्कल पूरा ऐसे सर्कल कंप्लीट कर दिया तो ये मिडिल आपका पॉइंट होगा, ये यहाँ पे सर्कल नहीं होगा सॉरी, ये थोड़ा बड़ा होगा सर्कल, ये आपका क्या हो जाएगा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट से ये आपकी लेंथ हो जाएगी रेडियस, ये हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क क्या है 10 सेंटीमीटर। आपके थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये सर्कल की तरह है, एक सर्कल की तरह है, सर्कल के मिड पॉइंट यहाँ तक की लेंथ होती है आपकी रेडियस, ये आपका हो गया लेंथ ऑफ आर्क, ये आपका क्या हो गया थीटा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपको सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है, आपको आंसर निकल जाएगा। L=r थीटा फॉर्मूला होता है, L की वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर, L क्या था लेंथ ऑफ आर्क, इस आर्क की लेंथ क्या हुई 10 सेंटीमीटर, रेडियस क्या हुआ 75 सेंटीमीटर और L=r थीटा होता है। फॉर्मूले में सॉल्व करेंगे, थीटा की वैल्यू क्या होगी 10/75, 2/15 रेडियन। इसको कट करेंगे। ठीक है, क्या मिल रही है आपको वैल्यू 2/15 रेडियन। ऐसे 15 सेंटीमीटर को आपको सॉल्व करना है, क्या हो जाएगा L की वैल्यू हो गई 15 सेंटीमीटर, R हो गई 75 सेंटीमीटर, L=r थीटा होता है, थीटा की वैल्यू निकालेंगे 15/75, 1/5 रेडियन। ठीक है, आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पे आपको आंसर कर दूंगा या नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और इसका क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है, आपको ट्राई करना है, अगर नहीं बनता है तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, या मैं वहीं पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।